मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है बीएड एमसीक्यू सीरीज में। टीचिंग एप्टीट्यूड हो या फिर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर, आपके लिए ये एमसीक्यू सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा, वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, अदरवाइज़ वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं बस आंसर बताने का कोशिश करूँगा। तो प्याजे इज द फेमस फॉर, किसके लिए प्याजे जो है फेमस हैं? तो यहाँ पर पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट। तो प्याजे जो है उन्होंने दो थ्योरी दिया है, कॉग्निटिव और मॉरल दोनों, तो वो फेमस है बोथ के लिए। तो आंसर हो जाएगा डी। डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू लेग क्या कहलाता है? तो जब पहले हेड का डेवलपमेंट होता है उसके बाद लेग का डेवलपमेंट होता है तो उसको सेफेलोकॉडल कहते हैं। सेफेलो मतलब हेड होता है और कॉडल मतलब पीछे वाला रीजन जो भी हो, लेग भी कह सकते हैं, या पीछे वाला पोर्शन को कॉडल रीजन कहते हैं। जब कभी बोले कि सेंटर टू किनारे की ओर, तो यहाँ पर प्रॉक्सिमो डिस्टल आंसर हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए बी आंसर करेक्ट है। सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? यह सोशलाइजेशन एक बिहेवियर है, लर्निंग प्रोसेस है जो हमें सोसाइटी का एक पार्ट बनाता है। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन का आंसर हो जाएगा ये, बाकी आप ऑप्शन पढ़ करके देख सकते हैं। ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कि नंबर में चेंज हो, मेजरमेंट का नंबर में चेंज हो, और आपका मसल्स जो है उसका स्ट्रेंथ या फिर उसका अमाउंट जो है इंक्रीज हो। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन शेप, जी बिल्कुल ग्रोथ का मतलब होता है चेंज इन शेप। चेंज इन हाइट, जी बिल्कुल ये भी सही है। चेंज इन बॉडी वेट, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब होता है मेंटल, फिजिकल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है? नहीं का बात किया है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये है। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, ये भी है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग नहीं है, ये नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड स्ट्रेन किसको कहते हैं? किस पीरियड को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एडोलसेंस को कहते हैं। गोल्डन एंड यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? चाइल्डहुड को हम गोल्डन एंड यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ कहते हैं। रैपिड फिजिकल ग्रोथ कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यहाँ पर हमारा इन्फेंसी में आप देखते होंगे एक छोटे बच्चा बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाता है, और आप एडोलसेंस में भी देखेंगे लोग बहुत लंबा मोटा हट्ठा कट्ठा तुरंत हो जाते हैं, एकदम पता भी नहीं चलता। तो ये दोनों सही आंसर होगा। यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर बहुत नहीं आंसर दिया है, तो बहुत आंसर नहीं दिया है। तो यदि आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पर आंसर आपका इन्फेंसी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि बहुत ऑप्शन दिया होगा तो ये दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। हीरो वर्शिप इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हीरो वर्शिप किस स्टेज में हमको देखने को मिलता है? तो वो एडोलसेंस स्टेज में देखने को मिलता है। जब हम युवा होते हैं, जब हम एडोलसेंस पीरियड में होते हैं, तो किसी ना किसी को हम अपना भगवान मान लेते हैं, हीरो मान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस, यार कौन सा है इसमें से जो एडोलसेंस का एक करेक्टर है? हीरो वर्शिप, जी बिल्कुल है। आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जी बिल्कुल है। और पीयर प्रेशर, जी बिल्कुल है। तो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? इंटेलिजेंस, राइट रॉन्ग, एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। आंसर हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस। मॉरालिटी का क्या मतलब है? गुड बॉय, गुड गर्ल, जी नहीं। टीट फॉर टैट, जी नहीं। राइट एंड रॉन्ग, जी बिल्कुल ये सही हो जाएगा हमारा। ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट? हेरिडिटी, जी बिल्कुल इसका है। इन्वायरमेंट, इसका भी है। तो यहाँ पर ये और बी होगा ऑप्शन डी नंबर। एडोलसेंस इज द ट्रांजिट पीरियड बिटवीन, एडोलसेंस किसके बीच का ट्रांजिट पीरियड है? किन दो पीरियड के बीच का ये जगह है एडोलसेंस? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच में हमारा एडोलसेंस का पीरियड आता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी फेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय द इरिक्सन। तो इरिक्सन ने जो है 8 फेज दिया था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस का करेक्टर नहीं है, याद रखिएगा, नहीं का बात कर रहा है। डे ड्रीमिंग जी बिल्कुल है। हीरो वर्शिप ये भी है। सेक्सुअल अट्रैक्शन ये भी है। ये नहीं है। एडोलसेंस के दौरान बच्चे पेरेंट्स पे भरोसा नहीं करने लगते हैं, उस पर डिपेंडेंस नहीं रहते हैं, इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्टॉर्म, स्ट्रेन एंड स्ट्राइक सेड बाय। किसने कहा था? ये हमारा कहा था स्टैनली हॉल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल डील विथ, इन्वायरमेंट यहाँ पर होगा, इन्वायरमेंटल मैंने लिख दिया है बाय मिस्टेक। तो इन्वायरमेंट डील करता है किसके साथ? ये मतलब यहाँ कहना वो चाह रहा है कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। इन्वायरमेंट क्या है? तो इन्वायरमेंट हमारा हैबिटेट है, हम जहाँ रहते हैं उसको भी इन्वायरमेंट कहते हैं, उसके आसपास को भी हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो हमारा आंसर हमारा सी हो जाएगा। डिप्रेशन का क्या मतलब है? डिप्रेशन क्या है? यह एक मेंटल डिसऑर्डर है। जी बिल्कुल सही है, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ये सब आंसर नहीं होगा। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट डील विथ, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट क्या चीज़ से डील करता है? इमोशनल डेवलपमेंट। हाँ, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट में इमोशनल डेवलपमेंट आता है, सोशल डेवलपमेंट भी आता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी आता है, और ये हो इंटेलिजेंट का भी डेवलपमेंट इसमें आ जाता है। तो ये ऑल ऑफ अबव हो जाएगा आंसर। चेंज इन द ग्रोथ फिजिकल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? जब हम फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज का बात करते हैं या फिर मेजरमेंट का नंबर में चेंज का बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्रोथ का। ठीक है, यहाँ बहुत नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इमोशनल वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैंग्वेज। इमोशनल जो है वर्ड है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो हमारा लैटिन वर्ड से हुआ है। द मेन सिम्टम ऑफ डेलिंक्वेंट चिल्ड्रेन इज, कहता है कि वैसे बच्चे जो अपराधी किस्म के होते हैं, अपराध करते हैं, वो किस प्रकार के बिहेवियर को दिखाते हैं या क्या होते हैं? वो मेंटल रिटार्ड होते हैं? क्या वो पागल होते हैं? नहीं, पागल नहीं होते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है? क्या उनका इमोशन बैलेंस नहीं रहता है? जी ऐसा भी नहीं है, वो एक्चुअली में एंटी सोशल बिहेवियर दिखाते हैं। हमारा ये सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द मोटर स्किल डिपेंड ऑन। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल किस पर डिपेंड करता है? तो यहाँ पर स्पीड, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा हमारा। क्योंकि मोटर स्किल का डेवलपमेंट है, आप कितना एक्यूरेसी के साथ किसी चीज़ को करते हैं, कैसे बढ़िया से लिख पाते हैं, हैंड राइटिंग क्या है, तो इसमें सब कुछ आता है, इन्वॉल्व होता है मोटर स्किल में। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे एडेप्टेशन इंक्लूड, एडेप्टेशन क्या है? ये बायोलॉजी वाला एडेप्टेशन नहीं है, ठीक है, ये साइकोलॉजी वाला एडेप्टेशन है, पियाजे वाला। तो यहाँ पर एडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? एकोमेंडेशन, इक्विलिब्रेशन एंड एसिमिलेशन, जी तीनों होगा, तीनों पार्ट होता है, पियाजे के थ्योरी का पार्ट है ये तीनों। एकोमेंडेशन, इक्विलिब्रेशन एंड एसिमिलेशन आपने पढ़ा होगा, स्कीमा भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। क्रोमोजोम इज, स्पेस है यहाँ पर हमारा, खाली स्पेस दिया गया, फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, तो ये हो जाएगा जेनेटिक फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ बायोलॉजिकल फैक्टर भी सही आंसर होगा। यदि जेनेटिक नहीं लिखा रहेगा तब आप बायोलॉजी को मार सकते हैं, अभी यहाँ फिलहाल के लिए सी आंसर करेक्ट है। एज ऑफ चिल्ड्रेन इज, एज ऑफ चिल्ड्रेन, चाइल्डहुड का एज क्या होगा? तो चाइल्डहुड का एज 6 से 12 ईयर होगा। कभी कभी कम या ज़्यादा भी दिया रहेगा तो उसको मार दीजिएगा, लेकिन परफेक्ट आंसर बोलिएगा तो 6 से 12 होता है। अब यहाँ मान के चलिए 5 से 13 भी दिया रहेगा तो उसको भी आप मार सकते हैं। एज ऑफ एडोलसेंस क्या है? एडोलसेंस का एज क्या होता है? तो एडोलसेंस का परफेक्ट एज जो कहिएगा वो 12 से 18 होता है। कम ज़्यादा दिया रहेगा, थोड़ा मोड़ा जो परफेक्ट इसके नियर अराउंड जो आंसर आएगा वही आंसर परफेक्ट होगा, तो उसको मारा कीजिएगा। उसके बाद लास्ट है हमारा कॉलबर्ट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज, कितना स्टेज और कितना लेवल है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 लेवल और 6 स्टेज होता है मॉरल डेवलपमेंट ऑफ कॉलबर्ग में। तो आंसर ये सही हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार के यदि आपको MCQ सीरीज चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।